वित्तीय राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 पहला संस्करण है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। 2022-23 के वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन इस सूचकांक के जरिए किया गया है। इस सूचकांक में 5 प्रमुख उप सूचकांक शामिल हैं। 4 समूहों में विभक्त किया गया है रैंकिंग को। 1 से 5 रैंक वालों को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। 6 से 10 रैंक वालों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। 11 से 14 रैंक वाले राज्यों को परफॉर्मर की श्रेणी में और 15 से 18 रैंक वालों को एस्पिरेशनल की श्रेणी में रखा गया है। शीर्ष 5 राज्य जो कि अचीवर की श्रेणी में आते हैं, उसमें नंबर 1 पर उड़ीसा रहा, याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड और 5वें पर गुजरात रहा। उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है और उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर श्रेणी में आता है। अंतिम यानी 18वां स्थान पंजाब का है, जो कि एस्पिरेशनल श्रेणी में आता है। यानी पंजाब को अभी और ज्यादा इंस्पायर होने की जरूरत है। ओके। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 1 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को घोषित किया गया। इस पुरस्कार में 2023 की फिल्मों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। खासकर 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच की प्रदर्शित फिल्मों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार 12th फेल मूवी को मिला है, जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को मिला है, केरला स्टोरी के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर यानी अभिनेता का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। शाहरुख खान को उनके 30 साल के फिल्मी कैरियर में पहली बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला है फिल्म जवान के लिए। विक्रांत मेसी को 12th फेल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया है। मनोरंजन हेतु सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी को दिया गया है। बेस्ट तमिल फिल्म का पुरस्कार पार्किंग को और बेस्ट तेलुगु फिल्म का पुरस्कार भगवंत केसरी नामक फिल्म को दिया गया है। ओके, तो ये रहे आपके 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। अगला है हिमगिरी। हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित नीलगिरी श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। कुल 7 युद्धपोत इसके जरिए बनने हैं, इसमें ये तीसरा है। 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया। गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में निर्मित इस श्रृंखला का ये पहला जहाज है। नाम क्या है? हिमगिरी। समुद्री गश्त, पनडुब्बी रोधी युद्ध और वायु रक्षा में सक्षम है। अपने साथ ये 2 हेलीकॉप्टर, 8 ब्रह्मोस मिसाइल, 32 MRSAM आदि ये ले जा सकता है। MRSAM का मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 29 जनवरी 2025 को इसकी मंजूरी दी गई। उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को प्रोत्साहित करना। इसके लिए कुल 34,300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 16,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 18,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। 2024-25 से 2030-31 तक के लिए 7 वर्षों का यह मिशन है। केंद्रीय खान मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की भी पहचान की है। कौन कौन से? एंटीमनी, मॉलिब्डेनम, कॉपर, कोबाल्ट, बिस्मथ, टिन, टाइटेनियम, कैडमियम आदि ये कुल 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान इस मिशन के लिए किया है। अगला है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, मिडिल ईस्ट सम्मेलन। 28-29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का ये प्रमुख सम्मेलन है। गोवा की राजधानी पणजी में 10वें भारत भाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया। विषय क्या रहा? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 2 फरवरी 2025 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए। इसकी मेन हाईलाइट रही चंद्रिका टंडन, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं।
इन्होंने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार जीता। किसने? चंद्रिका टंडन ने। वहीं एल्बम ऑफ द ईयर का ये पुरस्कार काउबॉय कार्टर को बियोंसे के लिए, सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार नॉट लाइक अस को कैड्रिक लैमर का ये है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी नॉट लाइक अस को दिया गया। ठीक है। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025 2023-24 सत्र के प्रदर्शन के लिए कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पुरस्कार जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पुरुष में सरफराज खान को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण महिला में आशा शोभना को मिला पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिला में स्मृति मंधाना ने पुरस्कार जीता। बीसीसीआई का विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया, भारत के स्पिनर, और वर्तमान में वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। ओके। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 2 फरवरी 2025 को मनाया जाता है। 1971 में ईरान के रामसर समझौतों को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पार्वती अरंगा रामसर साइट, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है, यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया। पूछ सकता है कहाँ पर हुआ था, तो पार्वती अरंगा, चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए और महत्वपूर्ण है। विश्व कैंसर दिवस 2025 4 फरवरी 2025 को मनाया गया। 2000 से प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, सन 2000 से। थीम क्या रही? यूनाइटेड बाई यूनिक। 2025 से 2027 तक इसी थीम को रखा गया है, यूनाइटेड बाई यूनिक। ये विश्व कैंसर दिवस की थीम रही। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।